मंडे नाइट रॉ हो चुकी है खत्म और गाइस बीते एक दशक में पहली मंडे नाइट रॉ थी जो कि 2 घंटे की रही है। लेकिन आखिरकार ये रॉ कैसी थी और इसके अंदर क्या कुछ देखने को मिला। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं WHG। आज की रॉ दोस्तों कुछ मेरी वीडियोस के जैसी ही रहती है जैसे अमूमन मेरी वीडियो रहती है, यानी कि रश्ड। और गाइस सच्ची बात बताऊं, काफी फास्ट हम लोगों ने आज की रॉ के अंदर चीजें होते हुए देखी है। लेकिन गाइस इसके अंदर बुरी चीज क्या थी, चीजें तो फास्ट कर दी ट्रिपल एच ने, लेकिन एड उतनी ही रखी। कुल मिलाकर दोस्तों मंडे नाइट रॉ 1.5 घंटे का था और आधे घंटे का एड था। और गाइस आपको बताना चाहूंगा इसके अंदर 3 बड़ी चीजें हुई। सबसे पहली चीज ये कंफर्म हो गया जे उसो बहुत बड़े ठरकी है। दूसरी बड़ी थिंग ये कि डब्ल्यू वालों ने एक्नॉलेज कर दिया केविन ओवेंस का अटैक जो कि उन्होंने कोडी पर आफ्टर बैड ब्लड किया था। तीसरी बड़ी थिंग सेथ रॉलिंस लौट आया, उन्होंने सीएम पंक के खिलाफ अपना मैच जो है लगभग कंफर्म कर दिया। तो क्या कुछ हुआ चलिए डिस्कस कर लेते हैं। रॉ की शुरुआत दोस्तों आज हम लोगों ने देखी थी दोस्तों रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स के वीडियो फुटेज के द्वारा। तो हाँ दोस्तों हमें एक चीज दिखाई जाती है कि सबसे पहले दोस्तों सेक्सी रेड आती है रिंग के अंदर, जो कि एक सिंगर है जो कि आगाज करती है मंडे नाइट रॉ का। और फिर दोस्तों हमें फुटेज दिखाई जाती है दोस्तों रोमन एंड कोडी की। आपको बताना चाहूंगा रोमन रेंस एंड जो जिमी ऊसो है उनके ऊपर भी अपडेट आ चुकी है। दोनों भाई दोस्तों साथ में लेकर दोस्तों काफी खुश है। रोमन रेंस अपने जिमी ऊसो को साथ में लेकर काफी ज्यादा खुश है। उन्होंने एक स्टोरी पुट किया, आप जाकर दोस्तों इंस्टाग्राम पर देख भी सकते हैं इस वीडियो के खत्म होने के बाद, जिसके अंदर दोस्तों वो वाली रील डाले हैं जो कि बीते कल डब्ल्यू वालों ने पोस्ट की थी। और इस रील में दोस्तों हमें पता चल चुका है कि आखिरकार जो जिमी एंड रोमन है उनके बीच में क्या बातचीत हुई थी जब मैच को जीत जाते रोमन एंड कोडी। तो वहां दोस्तों जो जिमी ऊसो है उनसे कोडी जो रोमन है माफ कीजिएगा वो पूछते हैं कि तुमने ये किसके लिए किया। जिमी कहते हैं आई डिड इट फॉर यू माई ऊस, जिस पर रोमन रेंस को विश्वास नहीं होता है और उस पर दोस्तों वो उन्हें गले लगा देते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों रोमन रेंस को बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी जिमी ऊसो से कि आकर उनके मैच में इस तरीके से रेस्क्यू करेंगे, इस तरीके से उन्हें बचाएंगे एंड मूवमेंट पर। कुल मिलाकर दोस्तों दोनों भाई साथ हो चुके हैं। रोमन रेंस खास से खुश है जिमी को अपने विंग में लेकर। फिर से बात की जाए दोस्तों अब अपने पहले सेगमेंट की जो कि रॉ में देखने को मिल रहा है बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक की तरफ से। सीएम पंक आते हैं और सीएम पंक दोस्तों वहां हम लोगों को प्रोमो गाड़ते हुए नजर आते हैं। ये बात करते हैं कि वो रिंग में आने के लिए यहां कैपेबल नहीं है, क्योंकि जिस तरीके का उनका हेल इन अ सेल का मैच था वो बताना चाहेंगे विक्ट्री की तरह फील नहीं हुई, उनकी बॉडी पूरी तरीके से टूट चुकी है। यहां दोस्तों सीएम पंक ने अपनी रिटायरमेंट को टीज किया। सीएम पंक कहते हैं कि मैं पहले भी कह चुका था कि मेरे में कोई भी हेल इन अ सेल का मैच बाकी नहीं रह गया है, लेकिन मैंने हेल इन अ सेल लड़ा ड्रू के खिलाफ और मैं बताना चाहूंगा ये विक्ट्री की तरह फील नहीं होती है। अंग अंग यहां उन्होंने टूटने की बात कही। और आगे दोस्तों जो हमारे बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक है वो ये चीज कहते हैं वो नहीं जानते वो कब तक रेसल करने वाले हैं, लेकिन एक चीज श्योर है वो जल्द लोगों से मिलेंगे और उसके बाद दोस्तों टाटा बाय बाय कह देते। तो बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक जो है यहां अपनी रिटायरमेंट टीज के हैं, कहीं ना कहीं वो ये चीज कहते हुए नजर आते हैं अपने फैन से कि 2-3 तरीके के लोग हैं जिनका वो धन्यवाद करना चाहेंगे। पहले तो जो कि उनके फैंस हैं, दूसरे वो जो कि फ्रेंड्स एंड फैमिली यानी कि पीयर्स है, और तीसरे वो लोग जो कि उन्हें हेट करते हैं, क्योंकि हेट की वजह से ही वो आज इतना पैसा छाप पा रहे हैं और हेट की वजह से ही डब्ल्यू में वो वापस लौटे हैं। और कुल मिलाकर दोस्तों जो यहाँ सीएम पंक है यहाँ रिटायरमेंट तो टीज कर गए थे, लेकिन गाइज उन्हें जाते वक्त सेथ रॉलिंस इंटरप्ट कर डालते हैं। सेथ रॉलिंस ने जो चीज़ की ना वो गाइज क्लासिक थी और कहीं ना कहीं ये आगे रेसलमेनिया का आधार भी डालती है। वहाँ सेथ रॉलिंस ने कंधे से हल्का सा धक्का सा दिया पंक को और फिर सेथ रॉलिंस हंसते मुस्कुराते हुए रिंग में एंटर कर जाते हैं। यहाँ सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस जो है नेक्स्ट ईयर होने वाला ऐसा करके बताया जा रहा है। और सीएम पंक ने भी यहाँ साफ कह दिया है कि अभी वो एक छुट्टी पर जाने वाले, एक छोटे से वेकेशन पर जाने वाले थे। ड्रू एंड पंक दोनों वेकेशन पर जा चुके हैं, ये चीज़ श्योर है। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ तो सेथ रिंग के अंदर आ चुके थे। सेथ रॉलिंस सबसे पहले तो ये चीज़ कहते हैं कि वो इंतजार करेंगे सीएम पंक की वापसी का ताकि वो लौटे, ताकि सेथ उनकी तोड़ सके, जिस पर ऑडियंस की तरफ से काफी तगड़ा रिएक्शन आता है। इसके बाद सेथ रॉलिंस कहते हैं वेलकम टू मंडे नाइट रॉ। इसके बाद दोस्तों सेथ रॉलिंस मुद्दे की बात करते हैं। सेथ रॉलिंस कहते हैं कि उन्होंने बैड ब्लड देखा जिसके अंदर बहुत सी अटपटी चीजें हुई। उन्होंने रिया रिप्ले वाला मैच देखा जिसमें डॉम लटक गया। साथ ही साथ मेन इवेंट में उन्होंने देखा किस तरीके से रोमन एंड कोडी एक साथ दिखाई दिए, जिसके बाद वो चश्मे को उतारते हैं। वो ये चीज़ कहते हैं कि इस चीज़ को बाद में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ वो बात करते हैं कोडी के पिटने की, लेकिन उसके बाद सेथ रॉलिंस थोड़े से अनस्क्रिप्टेड चल गए थे तो चुप हो जाते हैं। सेथ रॉलिंस कहते हैं कि वो इस चीज़ को डिस्कस नहीं करने वाले हैं, वो चीज़ कोडी खुद डिस्कस करेगा। वो बात करते हैं फिर रीड की, वो कहते हैं वो रीड को तोड़ने आ रखे हैं
और ये चीज़ लास्ट वीक दिखाई दी है। लेडीज एंड जेंटलमैन, रीड आज यहाँ नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा रीड, तुमने अपना नाम बनाने के लिए जो मेरे पे अटैक किया, तुम इसमें सक्सेसफुल हुए, तुम्हें शोहरत मिली, एंड गेस व्हाट, जब तुम लौटोगे तो तुम फिर से मुझे अपने समक्ष पाओगे। तो यहाँ दोस्तों उन्होंने रीड को फिर से धमकी दे दी और इस तरीके से दोस्तों वो जाने वाले थे, उनका सेगमेंट खत्म होने वाला था, लेकिन अब उन्हें इंटरप्ट कर दिया गया जे उसो के द्वारा। जे उसो दोस्तों काफ़ी सैवेज सुपरस्टार है, वहाँ दोस्तों सैथ रॉलिंस को इंटरप्ट किए, सैथ रॉलिंस से नजरें मिलाए, एक तगड़ा फेस ऑफ इन दोनों के बीच में देखने को मिला है, क्योंकि कहीं ना कहीं सैथ रॉलिंस के फ्यूचर मैच के बारे में बताता है। सैथ रॉलिंस दोस्तों यहाँ क्या करते हैं, सैथ रॉलिंस कुछ नहीं करते, वहाँ से निकल जाते हैं, फिर दोस्तों जे उसो का मैच बिगिन होता है। मैच में दोस्तों शुरुआत में चीज़ कंफर्म होगी कि जे उसो बहुत बड़े ठरकी है। जे उसो इस वक्त रिया रिप्ले के पीछे पड़े हुए, लेकिन गाइस उनकी नजरें थी समांथा के पिछवाड़े के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, इस तस्वीर को फैंस के द्वारा शेयर किया जा रहा है। वी नो द फैक्ट कि गाइस समांथा काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन जे उसो जो कि रिया के पीछे पड़े हुए, जो कि शादीशुदा इंसान है, अब समांथा के ऊपर भी नज़र टिकाते हुए हम लोगों को नजर आते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों नज़रें टिकती है उनकी जेवियर वुड्स के ऊपर, क्योंकि उनके चैलेंजर थे, आईसी चैंपियनशिप यहाँ मैच में दांव पर थी। इस मैच की बात करूँ, मैच वाज गुड, इसके अंदर जे उसो की तगड़े वाली जीत हो जाती है, जहाँ स्प्लैश लगा दें, काफ़ी क्रेजी स्प्लैश थी। मैच को जीतने के बाद हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है कि जेवियर काफ़ी नाराज़ नजर आते हैं, कोफी उन्हें समझाते हुए नजर आते हैं कि कोई बात नहीं, तो हार गया ये वो सो। लेकिन गाइज जो कोफी उन्होंने जे से हाथ मिला लिया, जिसके बाद जे हाथ आगे बढ़ाते हैं जेवियर की ओर, जेवियर नहीं मिलाते और बाहर निकल जाते हैं। इसी दौरान दोस्तों ब्रॉन ब्रेकर ने पीछे से आकर जे के ऊपर स्पीयर धर दिया, जो कि हमें लग रहा था फेस टर्न हुआ है, वो फेस टर्न नहीं हुआ है, अभी ब्रॉन ब्रेकर हीली है, जिस पर दोस्तों कोफी उन्हें बचाने जाते हैं, यानी कि जे को। लेकिन गाइस यहाँ ब्रॉन ब्रेकर उन्हें भी स्पीयर लगा देते हैं, जिसके बाद दोस्तों चीज देखने को मिलती है, जेवियर जो कि बाहर कोफी को चेकआउट कर रहे थे, उन्हें गाइस वो रनिंग सुपर स्पीयर लगा, और गाइज फिर जे उसो को एक और स्पीयर लगा, सभी को डिस्ट्रॉय कर दिया ब्रॉन ब्रेकर ने। कुछ इस तरीके से सेगमेंट खत्म हुआ। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने वो देखी दोस्तों, रिया रिप्ले की धमकी। रिया रिप्ले दोस्तों हमें धमकी देते हुए नजर आ रही है रैक्वेल रॉड्रिगज़, लिम मॉर्गन को। ये चीज कहती है कि तुम चालाकी से जीत गई, जिससे पता चलता है तुम अपने दम पर नहीं जीत सकती लिम मॉर्गन, लेकिन एक बात अब श्योर है कि मुझे तुम दोनों को निपटाना पड़ेगा, और अब नंबर्स बढ़ चुके हैं, एक नहीं दो लाशें मैं बिछाने वाली हूँ। यहाँ वॉर रेडर्स की तरफ से फिर से हम लोगों को टीज देखने को मिल रहा है, पीएफआर लिख कर आ रहा है। इन द मीन टाइम ट्रिपल एच एक्नॉलेज द फैक्ट कि गाइस वहां ओवेंस ने कोडी के ऊपर अटैक किया है। तो अभी तक कोई ऑफिशियल फुटेज नहीं आई, लेकिन द गेम ट्रिपल एच ने एक्नॉलेज कर दिया, ट्वीट किया, वो लिखे, हम जानते हैं कि क्या कुछ इंसिडेंट हुआ आउटसाइड ऑफ अरीना, कोडी और ओवेंस के बीच में, और इस पूरे के पूरे मैटर को हम इंटरनली सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ दोस्तों कोडी रोड्स की एंट्री हम लोगों को देखने को मिल रही है बैक स्टेज एरिया में। इन द मेन टाइम दोस्तों कोडी से पूछा भी जाता है कि आपका क्या रिएक्शन है केविन ओवेंस के अटैक के ऊपर। यहाँ दोस्तों कोडी कहते हैं कि जो कुछ मैं बताने वाला हूँ यहाँ नहीं बताने वाला हूँ, बल्कि मैं अगली स्मैकडाउन के अंदर ये चीज़ बताऊंगा। आज मैं रॉ में आ रखा हूँ ताकि मैं ये चीज़ बता सकूँ कि मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उस मैच के लिए जो कि क्राउन ज्वेल में मेरा होने वाला है। इवन दोस्तों थोड़ी देर बाद जो कोडी रोड्स है उनका सेमी जेन के साथ भी सेगमेंट दिखाया जाता है, जिसके अंदर दोस्तों फिर से जो कोडी रोड्स है ना वो बचने की कोशिश करते हैं, जहाँ सेमी बात करते हैं केविन ओवेंस वाले इशू के ऊपर। कोडी बस ये कहते हैं कि ये चीज़ वो खुद अगली स्मैकडाउन में डिस्कस करने वाले हैं, और आज के मैच में वो चाहते हैं कि गंतर घर आकर सेमी चैंपियन बने। अब गाइज हम देख रहे हैं नाइट का सबसे बेहतरीन मैच, शेमस वर्सेस हमारे पीट डन का। मैच वाज एब्सोल्युटली गुड। डॉनी ब्रुक का मैच था, इसके अंदर दोस्तों डंडिया वंडिया बैट बूट यूज कर सकते हैं, और कुछ वैसे ही इसके अंदर देखने को मिला। मैच के अंदर दोस्तों काफ़ी बार्स रखे हुए थे, या फिर कह लीजिए दोस्तों वो जो डब्बे रहते हैं लकड़ी के वो रखे हुए थे, जिस पर दोस्तों हमें एक बहुत ही बड़ा स्पॉट देखने को मिला। शेमस दोस्तों इन डब्बों के ऊपर उठाए हुए थे, या फिर कह लीजिए दोस्तों पीट डन को उन्होंने वहां से वाइट नॉइस लगाया, जो कि काफ़ी क्रेजी मूवमेंट था। पहले तो उन्होंने 10 बीट लगाई, और उसके बाद दोस्तों वाइट नॉइस लगा दी ऊपर से नीचे, जहां 2 टेबल पड़े हुए थे। होली शिट मोमेंट, मुझे लगा कि यहां पीट डन की पिन हो जाएगी, लेकिन पीट डन ने किक आउट कर दिया, वो भी गाइस वहां क्रॉस खाने के बाद, जो रहता है दोस्तों हमारे शेमस का क्रॉस स्लैम, उसे खाने के बाद दोस्तों ने किक आउट कर दिया, जिसके बाद दोस्तों हमें चीज देखने को मिलती है पीट डन बैट से हमला कर देते हैं शेमस के ऊपर, और गाइस फिर वहां हमें चीज देखने को मिलती है कि वो उनके हाथों को बांध देते हैं, फिर मारते हैं, लेकिन यहां वो बैट से हमला कर पाते हैं बिल्कुल एंड मोमेंट पर, वहां उन्हें ब्रोक किक लगा दी शेमस ने और पिन फॉर्म में ले लिया, हाथ बंधे हुए के साथ दोस्तों टाइट थे, जिप टाइट थे। यहां दोस्तों शेमस मैच को जीत गए। तो शेमस की लाइफ का दोस्तों वन ऑफ द बेस्ट मैच यहां हम लोगों ने दिखाया, और पीट डन भी काफी स्ट्रॉन्ग इस मैच के अंदर नजर आए। बैक स्टेज दोस्तों वाइट 6 ने कंफर्म कर दिया अपना नेक्स्ट शिकार। हमें क्या चीज देखने को मिलती है बैक स्टेज की गाइज,
द मिज एंड जो हमारे आर-ट्रूथ है उनके बीच में बातचीत चल रही होती है। यहाँ दोस्तों जो आर-ट्रूथ है वही चीज कहते हुए नजर आते हैं, द मिज यार तुमने मुझ पे अटैक कर दिया, मैं अब जजमेंट डे का पार्ट नहीं हूं, मैं यही बताना चाहता हूं। द मिज कहते हैं वो मैंने जानबूझकर किया है और मैं जानता हूं तू जजमेंट डे का पार्ट नहीं है, मैंने जानबूझकर किया अटैक। यहाँ दोस्तों पीछे खड़े हुए थे केरियन क्रॉस, जिन्हें द मिज ऑलरेडी बता चुके थे कि ऐसा उन्होंने क्रॉस के कहे पे नहीं बल्कि खुद के लिए किया है। द मिज दोस्तों आर-ट्रूथ को साफ साफ ये बताया कि तुम्हारी गलती बस यही है कि तुम बार बार मैचेस बना दिया करते थे। यहाँ दोस्तों आर-ट्रूथ कहते हैं मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। द मिज कहते हैं उम्मीद की बात है तो क्यों ना एक मैच मैं अपने से कंफर्म करता हूं, यू एंड मी नेक्स्ट वीक। तो गाइज यहाँ आर-ट्रूथ वर्सेस द मिज नेक्स्ट वीक के लिए कंफर्म हो गया। अर्लियर टुडे क्या चीज दिखाई जाती है कि जो लिव एंड गाइज डॉम है वो आते हैं अलोंग विद रैकुल। लिव कहती है कि उनके पास सब कुछ है, वो वहां से अरीना को लीव कर देती है और गाइज यहाँ रैकुल भी ये चीज कहने से बचती है कि वो जजमेंट डे का पार्ट है या फिर नहीं। यहाँ दोस्तों सेमी मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग हो चुका है, बिगन अनहोली यूनियन और गाइज जो हमारी अपनी सोनिया डेविल की टीम है वो फेस कर रही थी दोस्तों नटालिया की टीम को, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कौन कौन कंटेस्टेंट थी। मैच वॉज गुड। इस 8 वुमन टैग टीम में जो नटालिया की टीम है वो जीत जाती है। इसके बाद दोस्तों हमें ये चीज दिखाई जाती है कि अगर गंथर नहीं जीत पाते हैं तो जो कार्ड रहेगा क्राउन जोल का कुछ ऐसा रहेगा, सेमी वर्सेस कोडी रोड्स होगा, चैंप वर्सेस चैंप होगा। अगर सेमी जीत जाते तो गंथर को रिप्लेस कर देते क्राउन जोल में अगेंस्ट कोडी। मैच की बात कर लेते हैं, मैच वॉज एब्सोल्युटली क्लासिक। इनके हर मैच ऐसे ही रहते हैं और गाइज इस मैच के अंदर तो एंड में ऐसा लगा कि सेमी जेन हल्क होगन ही बन गए। एंड में क्या चीज देखने को मिलती है कि गाइज वहां पावर बम लगता है सेमी जेन को और सेमी जेन 2 पर किक आउट कर देते हैं। इसके बाद गंथर को और ज्यादा गुस्सा चढ़ता है, वो एक और पावर बम लगाते हैं, इस बारी तो 1 पे किक आउट कर दिया, जिसके बाद गंथर समझ गए कि इस तरीके से सेमी नहीं हारने वाला। उन्होंने वहां चोक लगा दिया, वहां स्लिपर होल्ड में फंसा दिया बेचारे सेमी को। सेमी दोस्तों फिर भी वहां फाइट बैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेकंड टाइम जब उन्हें वो लगा तो वहां दोस्तों सेमी मूर्छित हो गए और टन 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 यहां गंथर जो है चैंपियनशिप रिटेन कर गए। लेकिन उसके बाद गंथर को भी नहीं पता था कि होने क्या वाला है। गंथर रैंप पर जो आते हैं एकाएक थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स का, जो कि जाकर दोस्तों गंथर के साथ तगड़े वाला फेस ऑफ दिए। और गाइज सच्ची बात बताऊं, पर्सनली स्पीकिंग इस फेस ऑफ को दोस्तों डब्ल्यू वालों ने ढंग से नहीं दिखाया क्योंकि टाइम की कमी थी। टाइम की कमी कुछ ऐसी है कि गाइज डब्ल्यू वालों ने अब शो को 2 घंटे का कर दिया है और दिसंबर के एंड तक दोस्तों यही सिनारियो रहने वाला है। जब रॉ नेटफ्लिक्स पर जाएगी तो फिर से रॉ 3 घंटे की होने वाली है। रॉ का रोस्टर वाकई में काफी ह्यूज है और 2 घंटा दोस्तों मुझे नहीं लगता कि रॉ इस तरीके से वर्क करने वाली है। आपको क्या लगता है? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो आज कितनी थी? वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। शपथ है।